तो आपको अगर बड़ा रिजल्ट लेना है तो पहले आपका थिंकिंग, आपका सोच में बदलाव लाना है, आपका सोच को बड़ा बनाना है। अगर बिग थिंकिंग का मतलब उसके अंदर में और भी बहुत सारा कुछ आता है। जैसे मान लीजिए बिग थिंकिंग के अंदर आपका माइंडसेट भी है, आपका लक्ष्य भी सही है, आपका लक्ष्य भी आपको रखना है, तो थिंकिंग आपको बड़ा सोच आपके अंदर में रखना ही है। बड़ा सोच रखने से ऑटोमेटिकली आपका प्लानिंग बड़ा हो जाता है कि मेरे को ये वो चाहिए, अब कैसे चाहिए, इसका जो प्लान ऑटोमेटिक आपका अंदर में आएगा। बिना प्लान का आज की डेट में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आपको कुछ अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो भी आपको उसके लिए आपको प्री प्लानिंग का बहुत जरूरी है। उसके पहले आपका माइंडसेट का जरूरत है, आपका थिंकिंग का जरूरत है, आपका सोच का जरूरत है कि हमको वहां जाना है। अब जाना है तो कैसे जाना है। उसके बाद आप जब अंजाम देंगे उसको, उस प्लानिंग को, तब भी आप उस जगह में पहुंच सकते हैं। दिस इज रिजल्ट। हो गया आपका रिजल्ट कि बिग रिजल्ट, बिग थिंकिंग, बिग प्लानिंग, बिग रिजल्ट। तो तीनों का एक के साथ एक रिलेशन है, तो इसको अच्छे से समझिए। ये सिर्फ मेरा नहीं, सबका अंदर में रहना चाहिए, सबका सोच रखना चाहिए। इसीलिए इस टॉपिक को इस महीना से हम लोग स्टार्ट किए। हर हफ्ता का बृहस्पतिवार को सबको बोलने का मौका दिया जाएगा कि अब भी अपना सोच, आपका प्लानिंग को लेके बात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो टॉपिक। इसको आज हमको भी पूरा नहीं बोलना है, आप लोगों को भी पूरा नहीं बोलना है, सबको थोड़ा थोड़ा करके बोलना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले से स्टार्ट करता हूँ मैं मुकेश जी से, सबसे दूर। अभी हम लोगों से सबसे दूर मुकेश जी दूसरा स्टेट से हैं। आप लोग पहचानते हैं मुकेश जी को, दुमका से हैं मुकेश जी। तो मुकेश जी बताइए, नमस्कार सर। आपका थिंकिंग, आपका प्लानिंग। हाँ, हाँ, हैप्पी मॉर्निंग, बोलिए। हैप्पी मॉर्निंग। मेरा प्लानिंग तो ठीक ठाक है। हम इधर दुमका में भी सर्च कर रहे हैं, और कल भी एक दो आदमी से बातचीत हुआ है। हम्म। और फिर हम उधर धुलियान तरफ भी जाएंगे। आप लोग का बस सहयोग चाहिए और कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। और कुछ? और कुछ नहीं सर, बाकी सर ठीक है। ठीक ठीक। देखिए मुकेश जी, सहयोग तो हर वक्त हम लोग का है ही, क्योंकि हम लोग का जो थिंकिंग, हम लोग का जो प्लानिंग, वो 100% हैप्पी इंडिया को लेके ही है। क्योंकि हम लोग का माइंड में अगर काम को लेके कुछ है तो वो नेटवर्क इंडस्ट्री और हैप्पी इंडिया, इसको सिवा हम लोग दूसरा कुछ सोचते ही नहीं है। हम्म। कभी अगर मान लीजिए बिजनेस में क्या होता है, मैंने पिछले कल ही बातचीत कर रहे थे कि बिजनेस में डाउनफॉल, कभी डेवलपमेंट होते रहते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बहुत सारा लोग जब डाउन हो जाता है तब दूसरा कुछ सोचना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारा लोग जब आप में रहते हैं, मतलब डेवलपमेंट में रहते हैं, तब वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में नो ओवर कॉन्फिडेंस चलेगा, नो दूसरा कुछ चलेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आए। डायरेक्ट सेलिंग में कभी वो ही नहीं हो सकता कि आपका मान लीजिए बहुत बड़ा पे आउट हो गया, आप ओवर कॉन्फिडेंस है, नो चलेगा नहीं। आपका डाउनफॉल हो गया 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, आपका पे आउट एकदम डाउन, तो भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपका माइंडसेट किस में है? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में है। आप अच्छा का टाइम में कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिएगा, अच्छा का टाइम में बहुत ऊंचा में पहुंच जाएगा, जब डाउन हो जाएगा दूसरा कुछ सोचिएगा, आपका नेटवर्क मार्केटिंग होगा ही नहीं। इसीलिए थिंकिंग को पहले से ही रखना है, आपका सोच को पहले से ही रखना है। तो हर वक्त हम लोग अपना टीम का डेवलपमेंट के लिए हर वक्त उसका सपोर्ट में है। तो आपको जैसे सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। एक सिर्फ आदमी से आपको नहीं, बातचीत किए जितना थे लोग अभी जुम में है, सर। जितना लोग टीम में है, हेलो। सब। हाँ, बोले हाँ, एक बोलिए। आदमी से बातचीत किए थे, हाँ, बोलता है कि हम हाँ मुकेश जी बोलिए। 40 नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं और किसी में कुछ नहीं होता है। हम्म। 40 में करेगा तो नहीं हो कैसे सकता। होगा। उसको एक क्यों नहीं पूछे कि आप उसको ये नहीं क्यों पूछे, उसका उम्र कितना है? उम्र ज्यादा नहीं है। उम्र कितना है उनका? उम्र ज्यादा नहीं है, हम लोग से मुझे बहुत छोटा है। फिर भी ये कितना होगा 25 के एक की लगभग उम्र में। बोलिए ना, 30 साल, 20 साल, 25 साल। 25 25। 25 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया कितना साल में?
25 नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया कितना साल में? एवरेज 18 के बाद, हाँ 18 साल के बाद हाँ मान लीजिए 20 साल में स्टार्ट किया, 5 साल में 40 कंपनी चेंज किया, उसको माइंड सेट करने का टाइम ही नहीं मिला कि कौन सा कंपनी में काम करेंगे, तो उसको थोड़ा ही मिलेगा सोच। हाँ 2-3 महीना करके भी नहीं किया, कंपनी को, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन कौन है, वही मालूम नहीं है उनको, पूछेगा तो उसको घंटा मिलेगा, उसको घंटा मिलेगा। वो अगर कोई भी कंपनी में 3 साल रह जाता, उसके बाद बोलता कि मैंने इतना सारा कंपनी किया, मेरे को कुछ नहीं मिला, तब मानते। वो 3 महीना करके नहीं किया कि कंपनी, तो कैसे मिलेगा उसको? वो सोचता है कि आज स्टार्ट करेंगे लेबर जैसा, किसी के अंडर में काम करेंगे, 8 घंटा काम कर लेंगे, 300 रुपया मिल जाएगा। वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सीखने में ही चल जाता है 3 साल 4 साल, सीखने में चल जाता है। तो वो किया ही नहीं है, तो उसका माइंडसेट सही नहीं है। उसको बोलिए कि माइंडसेट है आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके? है ही एक नहीं। चीज मेरे घर में एक चीज हुआ था, जैसे पिताजी घर में बोरिंग किए, पानी वाला। तो हम्म। उसमें हुआ क्या कि 200 फीट तक बोरिंग कर चुके थे, ठीक है, पानी नहीं आ रहा था। फिर हम्म। 10 फीट बढ़ाए, फिर 20 फीट बढ़ाए। लास्ट में बोरिंग वाला बोलता है कि अब नहीं आएगा पानी। तो फिर पापा बोले हम्म। कि नहीं और बढ़ाओ। तो जमीन के अंदर हम्म। होता क्या है कि पत्थर का लेयर होता है। तो जब तक उस लेयर के हम्म। नीचे नहीं जाएगा तो पानी का फ्लो नहीं मिलेगा। तब तक पानी नहीं है। हाँ, तो ठीक। लास्ट में पापा बोला कि और थोड़ा बढ़ाओ और थोड़ा बढ़ाओ। लास्ट में 250 फीट के बाद वो लेयर टूटा और पानी पूरा पानी आया। हम्म। तो ऐसा ही हमको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी है। ठीक, एकदम सही बात, हाँ एकदम सही बात। आपको उतना नीचे जाना है जितना आपको जरूरत है। हाँ इस मार्केटिंग से अगर किसी को, अगर मान लीजिए किसी का लाभ नहीं होता, किसी को अचीवमेंट नहीं मिलता, किसी ने आज रिलैक्स लाइफ नहीं जीता, तो मानता इस इंडस्ट्री किसी को कुछ नहीं दे सकता। आज की डेट में अगर कोई करोड़पति अरबपति देखिएगा तो मैक्स एक बड़ा परसेंटेज नेटवर्क मार्केटिंग से भी है। तो वो लोग कहाँ से किया? तो वो वही, लोग और हम में क्या अंतर है? वो गाड़ी वाला के हाँ, भरोसा आज में की डेट यदि में छोड़ के चल जाते तो आज हमको पानी नहीं मिलता। आज हमारे घर में आज पानी सोचिए, का कोई दिक्कत नहीं है, बगल में सब ठीक ठाक है। एकदम एकदम। तो चलिए मुकेश जी, थैंक यू आपको। आप एक उदाहरण भी अच्छा दे दिए, आप एकदम प्रैक्टिकली उदाहरण आप दिए। हाँ, कि आपका आपका घर में हुआ था, तो वही माइंडसेट अगर आपका पिताजी का नहीं रहता कि इसी बोरिंग से हमको पानी उठाना है, क्योंकि मैंने अगर दूसरा जगह में करते तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है हाँ कि नहीं? हाँ हाँ तो खर्चा तो होता ही, साथ में टाइम भी लगता। हाँ सही बात। कोई भी इंडस्ट्री, सॉरी, नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी में कोई अगर सही ढंग से काम करेगा, तो उसका अगर गहराई तक अगर पहुंचेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा ही। मिलेगा। इसके लिए इसका जो करने का तरीका, जो काम है वो करना है। वो क्या है? आपको इसका जो काम, जैसे फील्ड में रहना है, लोगों के साथ हर वक्त कनेक्टिंग रहना। 3 दिन किसी के साथ अगर डिसकनेक्ट हो जाइएगा तो आपका टीम डाउनफॉल होगा। आपको डेली कनेक्ट कनेक्ट में रहना है। 1 to 1 जाइए, आप ग्रुप मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, मोबाइल में बातचीत कीजिए। आपको कनेक्शन रखना ही है सबके साथ। तो चलिए, थैंक यू मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट जो है, आज तपन नहीं आया है। नेक्स्ट 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 हम और एक जन दूर से है, मैं कोविड ये हम लोग का कमलेश मैडम से बोलूंगा। कमलेश मैडम, थैंक यू सर। जल्दी। देखिए, मैडम बोलिए। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने से पहले अपनी सोच बड़ी रखिए। जब तक हम नहीं सोचेंगे बारे में, तब तक दूसरे को नहीं समझा सकते कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अगर कोई किसी को विश्वास है कि ये हमारे साथ, ये हमको कामयाब करेगी, तो खुद माने वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जुड़ने के बाद वो 2-6 महीने के बाद कहते हैं ये कर सकते, ये अरे भाई तुम, हमने कब कहा तुम सेल करो, पहले तुम यूज करो। यूज करने के बाद करते 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 के जब तुम देखो कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हम बाहर जाके भी 2 सेल कर सकते हैं, तो वो जो जो सामान तुम सेल कर सकते हो, तो वो सामान तुम लो। तो धीरे धीरे तुमको समझ में आने लगेगा। 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जब तुमको जमा करने लगोगे या कंपनी हमको देने लगी, तभी हम नेटवर्क धीरे 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 उसकी समझ में आने लगेगी। नहीं, अगर हम
दो बेच सकते हैं, तो अगर हम 2 लोगों को और जोड़ते हैं तो वो भी सेल कर सकते हैं, तो उनका भी मुनाफा हमको आएगा, उनको भी मुनाफा। सब आदमी धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा सकता है। एकदम से आया नेटवर्क कर लिया तो नहीं। ये देखिए, एक प्लेन जब उड़ता है आकाश में, तो पहले क्या करता है, जमीन पे धीरे 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 वो रेंगता, रेंगने के बाद वो अपनी उड़ान भरता, एकदम से नहीं जाके उड़ने लगता। तो हम लोगों क्या कहते हैं, धीरे धीरे जमीन पे चलने के बाद ही हम लोग आसमान में उड़ सकते हैं, हमरा ऊंचा उड़ सकते हैं। तो इसलिए हम यही सोचते हैं, पहले यूज करके आप धीरे धीरे अपने आप को विश्वास लाइए कि हम कर सकते हैं, हम अपनी सोच बड़ा कर सकते हैं, हम प्लान बड़ा कर सकते हैं, हम इसका रिजल्ट बढ़िया ला सकते हैं। तभी आदमी धीरे धीरे नेटवर्क समझ पाएगा। एकदम से हम किसी को जोड़ के नेटवर्क आप करो, 2 लोगों को और जोड़ो, 3 लोगों को और जोड़ो, वो नहीं कर सकता। धीरे 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 प्लानिंग करके वो जब उसकी समझ में आएगा कि नहीं, इसके करने से हमको मुनाफा है, हमको इसको सेल करने से मुनाफा, तभी आदमी करेगा। बाकी जो हरदम करने के लिए बोल देंगे तो वो नहीं करेगा। धीरे 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 वो आगे आगे, जैसे हम धीरे धीरे निकलेंगे, वो भी एक दिन बढ़िया जगह चले जाएंगे। क्योंकि जल्दी में आदमी गिर जाता, जब गिर जाता तो उठने में उसको समय लगता है। तो इसलिए धीरे धीरे चलो, सामने देख के चलिए, आप अपने विश्वास को कायम रखिए, आप खूब आगे निकल सकते हैं। इससे ज्यादा हम कहेंगे नहीं कि सर आप। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये जो मैडम ने एक बात बोली कि देखिए धीरे धीरे आसमान में उड़ना है, एक प्लेन का उदाहरण देके बोली है कि एक प्लेन को उड़ने के लिए भी उसको पहले उड़ान भरना, उड़ान भरना पड़ता है। कैसे? वो शुरुआत करते एकदम धीरे 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 से स्पीड लेके एक मिनिमम टाइम के बाद एक प्लेन उड़ सकता है। वैसे आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में नए आए, पुराना आए, जो भी है, आपको भी अगर उड़ान भरना है तो आपको भी एक मिनिमम टाइमिंग के बाद आप उड़ान भर सकते हैं। आप आके ही उड़ नहीं सकते। अब एक बच्चा आके ही बड़ा नहीं हो सकता। एक बच्चा जन्म होने के बाद बहुत सारा प्रोसेस के बाद वो क्या होता है, वो धीरे 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 बोलना स्टार्ट, पैदल चलना स्टार्ट, उसके बाद भी बहुत सारा प्रोसेस रहता है। उस प्रोसेस में उनको धीरे 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 क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने से उसको हम लोग अकेले मार्केट में छोड़ते हैं, अकेले स्कूल छोड़ते हैं, और उसके पहले क्या करते हैं, उसके साथ में कोई ना कोई रहता है। सेम आपको भी इस इंडस्ट्री में बड़ा होना है, तो वो आपका धैर्य आपको रखना है, और धीरे 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 आप अपना जो मतलब गोल सेट जो आप किए हैं, आपका जो रिजल्ट वाला बात है, वहां आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में और एक जन है हम लोग का, सुजीत को मैं बोलूंगा कि सुजीत देखो, तुम बाद में ज्वाइन किए, पहले सोच लो, बड़ा थिंकिंग, बड़ा प्लानिंग, बड़ा रिजल्ट। बिग थिंकिंग, बिग प्लान, बिग रिजल्ट, जो इसका टॉपिक है, टॉपिक इसीलिए रखा गया है कि सबको बोलने का मौका दे दिया जाएगा कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका सोच क्या है, और आपका आज की डेट में रिजल्ट और अगले डेट में रिजल्ट कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सुजीत के আমি বলবো যে এই বিষয়ে কিছু বলার জন্য। সুজিত, সুজিত मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बोलो। ব্যাপার হচ্ছে কাজ মানে করতে গেলে মন থেকে ভালোবেসে কাজ করলেই সাকসেস হবে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে কি, আপনি যেটা করবেন মন থেকে করবেন। হয়তো ইচ্ছে থাকছে না, বা আপনি জিনিসটা মন থেকে করছেন না, ভালোবাসছেন না। কোনো জিনিস আজ পর্যন্ত ভালোবেসে না করলে সাকসেস হওয়া যায়? কখনো সাকসেস হওয়া যায় না। তো প্রথমত আমাকে জিনিসটা জানতে হবে, আমি কি করতে যাচ্ছি, কিসের জন্য করছি, কেন করব, এগুলো আমাকে আগে জানতে হবে। এটা যদি সবকিছু আপনার মধ্যে ক্লিয়ার থাকে, তাহলে আপনার কাজের প্রতি একটা মানে ভালোবাসা, ভক্তি জন্মাবে। আর ভালোবাসা, ভক্তি জন্মালেই সাকসেস আপনার হবেই।
এটাই হচ্ছে স্যার মানে মেন কথা। না তো আমি কাজ সম্বন্ধে কিছু জানলাম না, হ্যাঁ, কাজ সম্বন্ধে বুঝলাম না, আমি নিজে বুঝতে পারলাম না, দিয়ে তখন বললাম যে কাজ ঠিক না। হতে পারে আমার কমজোরি থাকতে পারে, আমি বুঝতে পারিনি, একবার পারিনি তো 5 বার বুঝবো। কিন্তু এই নয় যে না বুঝে না শুনে আমি বলে দিলাম, ডিসিশন নিয়ে নিলাম যে কাজ ঠিক না, কাজ করতে করা যাবে না। এটাই স্যার। थैंक यू सुजीत, थैंक यू, थैंक यू। एकदम सही बात कि आप जहां भी काम करेंगे पहले आपको काम को समझना है, तभी तो आपका माइंडसेट होगा। आपको ये काम क्या कर रहे हैं आप, आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आपका माइंडसेट नहीं होगा, आप इसको लेकर सोच भी नहीं सकते। और अगर सोचेंगे नहीं तो प्लानिंग भी नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा तो थोड़ा ही रिजल्ट आएगा, नहीं रिजल्ट आएगा। तो आपको पहले सोचना है, आपको काम को अच्छा से समझना है कि हमको करना क्या पड़ता है और इसका प्रोसेस क्या है, तब भी आप कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सुजीत, बहुत ही अच्छा एक बात बोले कि पहले आपको काम को अच्छे से समझना है। बहुत सारा लोग समझते नहीं है, बाद में नेगेटिव बोल देता है, नेगेटिव बोलने के बाद क्या होता है वो मतलब इतना नेगेटिव हो जाता है, उसको मालूम ही नहीं था कि काम क्या है। पहले तुम मालूम करो, अप्लाई करो, उसके बाद अगर तुमको कुछ नहीं मिलता रिजल्ट, तब तुम बोल सकते हो। तो चलिए, और एक जन है हम लोगों के साथ, अब मोबाइल के सामने है कि नहीं मालूम नहीं। सुभाष दा, सुभाष दा, হ্যাঁ স্যার, বলুন। ভিডিওটা অন করুন। मैं थोड़ा बिजी हूँ सर, थोड़ा। कहाँ बिजी है? जूम में ना दूसरा कुछ में? জুম চলছে পকোড়া ভরা। পকড়ে ওরা তো সেটা বিজি আছেন আপনি, ঠিক আছে, তুমি তাড়াতাড়ি কথা বলুন, যা করছেন বলুন। বাইরে আছেন নাকি? হ্যাঁ স্যার। ও ঠিক আছে, ঠিক আছে। तो चलिए, मैं और एक जन हम लोग का है, मैं बात बोलने के लिए बोलूंगा, हम लोग का अमित जी। अमित जी 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1-2 मिनट के अंदर। गुड मॉर्निंग ऑफिस স্যার, में গুড हो गया, মর্নিং हाँ, ম্যাডাম, সবাইকে मॉर्निंग मॉर्निंग। সকালের সুসংবাদ জানাই। তো আজকের সেশন খুব ভালোভাবে টোটন স্যার শুরু করেছেন। বিগ প্ল্যানিং, বিগ থিঙ্কিং, বিগ রেজাল্ট। তো সত্যি বলতে গেলে সবার স্বপ্ন যদি বড় না থাকে, সেই স্বপ্ন পৌঁছানো মুশকিল আছে। স্বপ্ন ছোট থাকলে ছোট ছোটই কাজ হবে, আর স্বপ্ন বড় থাকলে বড় বড় কাজ হবে, এটাই মধ্য কথা। ঠিক আছে, তো ঘটনা হচ্ছে যে স্বপ্ন দেখি কেন, বড়টাই দেখি। ছোট দেখে তো লাভ নাই, ছোট দেখলে ছোটই অ্যাচিভ হবে, আর বড় দেখলে বড় বড় অ্যাচিভমেন্ট। তো স্বপ্নটা বড় দেখাই ভালো, কিন্তু সিস্টেম ফলো করে স্টেপ বাই স্টেপ যদি আমি যাই এক একটা, যেমন আমি যদি দোতলায় উঠবো, সেটা যদি আমি বলি যে না এক লাফেই যদি আমি দোতলায় উঠতে যাব বা 10টা সিঁড়ি পার করে দেবো, সেটা পসিবল নয়। স্টেপ বাই স্টেপ যেমন ভাবে সিঁড়ি ধাপ করা থাকে, 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা, এইভাবে যদি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা সিস্টেমকে বুঝবো, বোঝার পরে নিজের মনের মধ্যে আগে গাঁথবো যে আমাকে এটা করতে হবে, তাহলে কিন্তু আস্তে 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 ওই সিঁড়ির দৌড়, যে দৌড় আছে লাস্ট প্রান্ত পর্যন্ত, সেটা কিন্তু অবশ্যই সেই জায়গায় যাওয়া যায়। স্বপ্ন অবশ্যই বড় দরকার, প্ল্যানিং নিজের মধ্যে রাখা দরকার, না হলে কিন্তু বড় কাজ যাওয়া যায় না। এবার সবার মনের মধ্যে সেই ভাবনা চিন্তাটাও আসে কম, কেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সম্বন্ধে মানুষ, অনেক মানুষের মধ্যে পজিটিভও আছে, অনেক মানুষের মধ্যে নেগেটিভও আছে। মার্কেটে বিভিন্ন রকম কোম্পানিও চলে এসেছে, কোনটা করব কোনটা করব না, এই ভাবনা চিন্তাগুলো আসে। তো যাই হোক, সবার মধ্যে সেই ভাবনা চিন্তা পজিটিভই রাখতে হবে, এবং শেখানোর আগ্রহ যেমন বাড়ানো হচ্ছে, শেখার আগ্রহটাও বাড়াতে হবে। যদি না শিখি, আজকের ডেটে যে দেখুন আমরা সবাই জুমের মধ্যে আছি, আজকে টোটন স্যারের টিমে কমসে কম কিছু না হলেও আমি 100-র অ্যাবাভ ছেলে মেয়ে কম বেশি কাজ করে, কিন্তু সবার মাইন্ডসেট ঠিক ঠিক ভাবে হয় না কো। আজকে আমাদের 15-16 জনের বেশি এই জুম মিটিং এ আসা যায় না কো। তো
সবার শেখার আগ্রহটা জাগায় না। সবাই যদি শেখার আগ্রহটা যদি জাগায়, তাহলে কিন্তু মনের বাসনা সবারই না কিছু কিছু না কিছু পূর্ণ হতো। তো যাই হোক, আজকে এই ছোট ছোট এইটা একটা স্টেপ, ছোট স্টেপ। এই যে 16 জনের একটা টিম সেটিং হচ্ছে, এই 16 জন টিম সেটিং থেকেই আজকে 32টা, আবার 32টা যখন টিম সেটিং হয়ে যাবে তখনই আবার 64টা, এইভাবে ডবল ডবল করতে করতে কিন্তু একদিন না একদিন পূর্ণ হবে। তবে সবটাই হচ্ছে সময় এবং ধৈর্য। তাই ধৈর্য যার আছে সে সিস্টেম থেকে সফল হবেই 100-এ 100%। তবে স্টেপ বাই স্টেপ, প্রথমেই ছোট ছোট পা ফেলবো, তারপরে আস্তে আস্তে যেই জায়গাটা আমার বেসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, সেই বেসটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আমি আমার সাধ্য মতো আমি একটা মধ্য যে জায়গাগুলো আছে, মিডিয়াম প্লেসমেন্ট যেগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু আমরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জায়গায় আমরা নেটওয়ার্ক তৈরি করব। আবার সেইটাও যখন সাকসেসের জায়গায় তৈরি হয়ে যাবে, তখন আমরা যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত যেগুলো রয়েছে, আমাদের সাকসেসের জায়গা থেকে সেই প্রান্তগুলোকেও আমরা কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। তো এটাই বলার, আর কিছুই নয়। সিস্টেম খুব ভালো, প্রোডাক্ট খুব ভালো, ইউজ করব, 100% সবাইকে ইউজ করাবো, এটাই হচ্ছে আমার মেন মোদ্দা কথা। আর কিছু নয় স্যার। সিস্টেমে আছি, কাজ হবে, আস্তে আস্তে কাজ হবে, খুব তাড়াতাড়ি কাজ হবে না। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর কাজ ধীরে ধীরে হবে, কিন্তু সাকসেসের জায়গাও যাওয়া যাবে। ফার্স্ট করলে ফার্স্ট হবে না স্যার, হবে 100%ই হবে কাজ, কিন্তু মনের মধ্যে সেই জায়গাটাকে রাখতেও হবে। ওকে স্যার। थैंक यू अमित जी। चलिए, अमित जी भी बहुत अच्छा। आपका माइंडसेट ये जो 16 2 × 32 32 2 × 64, अगर हम लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे, प्लान को लेके बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो चलिए, अब इधर विश्व तो अपना बेटा को लेके थोड़ा गया, बेटा भी जूम कर रहा है। तो चलिए, मैं कीपादा को बोलूंगा, लास्ट कीपादा और विश्वनाथ है। अब दोनों के पास से मैं 1 मिनट करके सुनूंगा, क्योंकि 36 मिनट हो गया। कीपादा, मॉर्निंग मॉर्निंग। কোনো ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি শুধু হ্যাপি হেলথ নয়, যে কোনো ডাইরেক্ট সেলিং মেন হচ্ছে তার মাইন্ডসেট করতে হবে। ডাইরেক্ট সেলিং এ মাইন্ডসেট না করলে এগোনো যাবে না। এবং ডাইরেক্ট সেলিং এ ধরুন তার প্রোডাক্টকে ভালোবাসতে হবে এবং তার প্ল্যানকে ভালোবাসতে হবে, এবং প্রোডাক্টের ব্যাপারে যত প্রোডাক্ট থাকবে সেই প্রোডাক্টগুলো টোটালটাই জানতে হবে, কি কি কাজ আছে, কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে, টোটালটাই ভেরিফাই করে জানতে হবে। এবং মাইন্ডসেট করতে হবে একটা, যে কোনো কোম্পানি একটা, এধার নয় ওধার নয় এধার নয়, তাহলে কিন্তু সেখানে কিন্তু সাকসেস আসবে না। আর ডাইরেক্ট সেলিং এ মিনিমাম 5টা বছর সময় দিতে হবে। যে আমি 1 বছর সময় দিলাম, 6 মাস সময় দিলাম, তাতে কিন্তু সাকসেস আসবে না। আমাকে চিন্তা করে নিতে হবে এই কোম্পানির যত কিছু আছে একদম শেষ জানতে হবে, এবং না জানলে সাকসেস আসবে না। আর মেন হচ্ছে ডাইরেক্ট সেলিং সমস্ত কিছু যা প্ল্যান আছে প্রোডাক্টের ব্যাপারে, যে টোটালটাই ভেরিফাই করতে হবে, নাহলে কিন্তু সাকসেস আসবে না। এবং আমি প্ল্যান জানলাম না, আর কোনো একটা লিডারের কাছে, বড় লিডারের কাছে গেলাম, পৌঁছালাম, সেই লিডারের কাছে আমার যদি কোনো অ্যাচিভার না থাকে, তাহলে আমি তাকে কি করে প্ল্যান বুঝাবো এবং তাকে কিভাবে আমার র্যাঙ্কের অ্যাচিভারটা ঠিক বুঝাবো, ঠিক আছে? আর আমি বেশি কিছু বলছি না, কেন 40 মিনিট হয়েই গেল আর কি। এবং थैंक यू कीपादा, थैंक यू। विश्व 1 मिनट बोलो। हाँ विश्व। শোনা যায় না। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে। আজকের ডেটে যে কোনো কাজই হোক না কেন, যদি আমরা মাইন্ড সেট না করি আর যদি মন থেকে কাজ না করি, সে যে কোনো কাজই হোক না কেন, সেখানে কি হবে, আলটিমেটলি কাজ করাই হবে, বাট রেজাল্ট কিন্তু কিছু আসবেই না। এই করছি, হচ্ছে, যাচ্ছি, করছি, এটা কিন্তু কাজ নয়।
যদি কেউ সিস্টেমেটিক কাজ করে, আজকে নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ এমনই একটা ইন্ডাস্ট্রি, যেমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে লিমিটেড কোনো কিছু নেই, এভরিথিং ইজ আনলিমিটেড। বাট এখানে যদি আপনার কথা মেনে কাজ করা যায়, যদি এক্সট্রা দিমাগ কেউ না লাগায়, তাহলে অটোমেটিক দেখবেন সে জায়গায় পৌঁছে যাবে। আমি আর কিছু বিশেষ বলছি না। ওভার টু টরন স্যার। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, सब चीज में एक ही बात आता है, माइंडसेट। आप कोई भी काम कीजिए, आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर बिना माइंडसेट का कुछ नहीं हो सकता। आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कीजिए तो भी माइंडसेट का जरूरत है। आप खुद प्रोडक्ट यूज कीजिए तो भी माइंडसेट का जरूरत है। आप किसी को प्रमोट कीजिए तो भी माइंडसेट का जरूरत है। आप टीम बनाकर टीम के पीछे टाइम देंगे, टीम को प्रोग्राम में लेके जाएंगे, मीटिंग कीजिएगा, होम मीटिंग, ग्रुप सीटिंग, आपका ट्रेनिंग मीटिंग, जो भी कीजिए, सबके लिए आपका माइंडसेट प्री प्लानिंग का जरूरत है। तो हम लोग एक सही जगह में है, सही इंडस्ट्री में है, बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री में है, जहां से आपका सपना पूरा होगा अगले दिन में। इसके लिए आपको माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, टाइम खत्म हो जाएगा। थैंक यू सबको। सब सुस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले कल सुबह 6 बजे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक सब खुश रहिए। थैंक यू सबको। फिर मिलते हैं अगले कल सुबह 6 बजे। जय श्री जय, जय वीआरटी। थैंक यू।